मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश के निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु संपूर्ण मध्य प्रदेश श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित विश्व के प्रथम श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य मालवा में चल रहे 1 वर्षीय वेद लक्षणा गौ आराधना महामहोत्सव के 143वें दिवस पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए स्वामी गोपालानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि ब्रजमंडल गौ लोक से भेजा स्थान है। जब भगवान धरती पर अवतरित होने वाले थे तो देवी लक्ष्मी बहुत दुखी थी, तो भगवान ने कहा कि देवी आप भी साथ चलिए। तो देवी ने कहा कि गोलोक में सहस्त्रों गौ और गोचर है, मैं इस आनंद को छोड़कर नहीं जा सकती। तो भगवान ने 84 कोस का ब्रजमंडल प्रभु ने गोलोक से धरती पर अवतरित किया और आज भी जब ब्रजमंडल का उच्चारण करते ही भगवान कृष्ण का वात्सल्य प्रकट हो जाता है। स्वामी जी ने आगे बताया कि ब्राह्मणों की शक्ति इतनी हुआ करती थी, ब्राह्मण तो नवीन सृष्टि निर्माण करने की ताकत रखा करते थे, क्योंकि ब्राह्मण के साथ भगवती गौ माता का अटूट संबंध हुआ करता था। भारत संवाद से ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। आजकल तो हिंदुओं की स्थिति, ब्राह्मण की बात छोड़िए, समस्त हिंदुओं की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि कभी कभी तो लज्जा आती है। आज मध्य प्रदेश की ही घटना ले लीजिए, कल की कौन सा क्षेत्र था वो, सतना के पास की घटना है। पिछले साल भी घटी, इस बार भी घटी है। गाय माताएं जिनके गोचर पर लोगों ने कब्जा कर लिया और घर से भी निकाल दिया, वो गाय माताएं कहां जाएगी? एक ही रास्ता है, खेत में जाएगी। घर में भी आप रखना नहीं चाहते, गोचर भी कब्जा कर लिया, तो भूखी गाय कहां जाएगी बताओ? किसी के खेत में ही तो जाएगी भाई। अब वो भूखी गाय माता खेत में गई, तो अब मैं मनुष्य तो कैसे कहूं भगवान, राक्षस भी ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे असुरवृत्ति के सैकड़ों लोग मिले और उन गाय माताओं को घेर करके ब्रिज पर ले गए नदी की, और दोनों तरफ बीच में ब्रिज पर इकट्ठी कर ली और दोनों तरफ से उनको मारना शुरू किया। और वो गाय माताएं भय से एक एक करके नदी में कूद गई और ऐसे कल की तारीख में 20 गौ माताओं ने प्राण त्याग दिया। बड़ी पीड़ा होती है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। कुछ लोग बड़े भाव से गौ की सेवा करें, कुछ लोग ऐसी असुरवृत्ति में लगे। हमने अभी देखा एक बुढ़े दादाजी तो नहीं, ठीक ठाक उम्र के एक सज्जन आए, धोती साफा बांधे हुए, गाय माता के सामने आके खड़े रहे। पहले दोनों हाथ जोड़ के कुछ बुदबुदाते रहे, फिर प्रणाम किया, फिर सहलाया और फिर यहाँ पर बिराजी कथा सुनने के लिए। कुछ लोगों के ऐसे भाव हैं, कुछ लोग चुनरी यात्रा लेके आ रहे हैं, और कुछ लोगों की स्थिति यह है कि गाय माताओं को इस प्रकार जल समाधि दे रहे हैं। भाई सच तो यह है, अगर वो लोग सुन रहे हैं या उनको जो लोग जानते हैं कि हमारा संदेश तो पहुंचा ही देना, यमराज उनको नरक में भी जगह नहीं दे सकते प्रभु, क्योंकि नारकी जीवों में भी इतनी बुरी हालत नहीं होती है, इसलिए उनको प्रेत बन के भटकना पड़ेगा, शरीर उनको मिलेगा नहीं और भूख प्यास उनको खूब सताएगी। बवंडर बन करके वो करोड़ों बरस तक भटकते रहेंगे। ऐसे जीवों की यही दुर्गति होनी है भगवान, यही दुर्गति होनी है। अरे 2 मुट्ठी अनाज के लिए आप गौ माता के साथ ऐसा बुरा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? आपकी फसल खा रही है, आपकी गांव है, गाय माता है आपके गांव की, और आपने ही उनकी जमीनों को खा लिया, तो भाई 4-3 महीने फसलों की सुरक्षा के लिए दूसरा उपाय भी तो कर सकते हैं। एक बाड़ा बना लो, सब गाय माताओं को एक जगह रख दो, गांव वाले थोड़ा थोड़ा चंदा करके चारा लेकर के उनको खिला दो भाई, कैंप बना लो। और हम तो धर्मात्मा मोहन भाई यादव को भी आग्रह करते हैं कि आपके धर्मात्मा होने की खूब चर्चा सुनने में आती है, आप गो प्रेमी हैं। हमारी विशेष प्रार्थना है कि जिन लोगों ने गाय माता को इस बेदर्दी से मारा, उन पर केस वेस मत चलाइए, समय खराब मत कीजिए अदालत का, उनका तो एनकाउंटर करवा दीजिए समय पर ही, और उनके घर पर बुलडोजर सुलडोजर जो भी चलवाना हो चलवा दीजिए। सबसे बड़े अपराधी तो यही हैं जो सनातन धर्म की जड़ों को खोखली करने में लगे हैं। गाय माता ही तो सनातन धर्म का मूल प्राण तत्व है। एक तरफ मध्य प्रदेश शासन गौवंश रक्षा वर्ष मना रहा है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के लोग ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं
ये बहुत शर्मनाक है भाई, बहुत शर्मनाक है। समाज से भी हमारा आग्रह है, जिन लोगों ने ये दुष्कृत्य किया है उन लोगों से सभी प्रकार के संबंध तोड़ ले। न रोटी का संबंध, न बेटी का संबंध, किसी भी प्रकार का संबंध ऐसे राक्षसों से नहीं रखना चाहिए। उनके घर की बेटी लाए तो भी बर्बादी करेगी आपके घर में, और उनके घर में आपने बेटी दे दी तो भी बेचारी दुखी रहेगी। जो गाय के नहीं वो कन्या के कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? संभव नहीं है प्रभु, संभव नहीं है। और हम तो वर्तमान सभी शासकों से, भारत में जितने भी राज्य हैं सभी के शासकों से आग्रह